हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज टेलर। तो कुछ दिनों पहले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ये सजेशन दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि कॉलेज में पढ़ता है उसके बाद अगर उसकी शादी होती है और वो दहेज लेता है तो उसकी कॉलेज डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर दहेज लिया तो कॉलेज डिग्री होगी कैंसिल। तो जाने क्या है पूरी खबर, हम इसके ऊपर पूरी एनालिसिस करेंगे। और वर्ल्ड बैंक ने भी डॉरी सिस्टम जो इंडिया में प्रिविलेंट है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, तो हम उस रिपोर्ट की भी एनालिसिस करेंगे कि क्या था उस रिपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं कि स्टूडेंट शुड साइन बॉन्ड अगेंस्ट डॉरी बिफोर कॉलेज एडमिशन, केरला गवर्नर। तो केरला गवर्नर ने कहा है कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उस टाइम आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, उस टाइम आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा कि आप आने वाले समय में कोई भी डॉरी नहीं लेंगे, कोई भी दहेज नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपकी जो कॉलेज डिग्री है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो लेगिटिमेट नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर एक और आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, बिफोर कॉलेज एडमिशन स्टूडेंट शुड साइन बॉन्ड अगेंस्ट डॉरी सजेस्ट केरला गवर्नर। तो आप सभी जानते हैं कि केरला अपने अदर सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो इंडिया के कंपैरिजन में वो बहुत ही अच्छी 12 है और इंडिया की 44 है। बर्थ रेट आप देखें तो बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। डेथ रेट भी बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी केरला की बहुत अच्छी है। तो मतलब केरला ओवरऑल सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले से जो केरला में डॉरी डेथ के केसेस हैं, मतलब कि दहेज के लिए जो उत्पीड़न के केसेस हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके इसके लिए केरला गवर्नर ने 14 जुलाई को उन्होंने एक फास्ट रखा था लोगों के अंदर अवेयरनेस से इंक्रीज करने के लिए कि भाई जो ये डॉरी सिस्टम है ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये एक ईविल है अगेंस्ट द वोमेन। इसको हमको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अगेंस्ट हमको खड़े होने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि अभी भी इंडिया में डॉरी सिस्टम प्रिवेलेंट है, अभी भी लोग डॉरी लेते और देते हैं। तो उन्होंने 14 जुलाई को ये फास्ट रखा कि ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि भाई दहेज लेना गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आने वाले दिनों में वाइस चांसलर से मिलेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, और इन्होंने जो सजेशन दिया है उसको कॉलेज में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपने दहेज लिया तो आपकी डिग्री जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है, यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट देख सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान का। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ डिग्री कैन नॉट बिकम अ लाइसेंस टू सीक डॉरी। तो आप जानते हैं कि अगर किसी के पास आईआईटी, आईआईएम, एम्स की डिग्री है तो उसको दहेज अच्छा मिलेगा, ये सभी जानते हैं। क्योंकि उसके पास भाई जैसे जैसे उसको डिग्री की वैल्यू जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको मिलने वाले दहेज की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। चाहे वो इंसान कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर मोरालिटी हो चाहे ना हो, अच्छा इंसान हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसके पास भाई डिग्री है आईआईटी की, आईआईएम की, एम्स की, तो उसको दहेज अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपको डिग्री है वो आपके एजुकेशन के बेसिस पे दी गई है। आपको डिग्री इसलिए नहीं दी गई है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करके उससे दहेज लेने के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कई जगहों में ऐसा होता है कि लोग अपनी डिग्रीज़ का इस्तेमाल करके उसको दहेज के लिए यूज़ करते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई तुम जो पढ़ लिख रहे हो उसके बेस पे डिग्री है, इसके अलावा तुमने इसका कहीं गलत इस्तेमाल किया पढ़ाई के अलावा जैसे कि दहेज में, तो इसकी वैल्यू जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि तुम अब इसको होल्ड करने के लायक ही नहीं हो भाई। जब तुमको एजुकेशन के बेस पे तुमको मिली, तुम अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो और जाके दहेज वाले जैसे शर्मनाक चीज़ें कर रहे हो, तो तुमको इस डिग्री को रखने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो डॉरी है वो हमारे इंडिया में बैन है। अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं तो आपको 5 साल की जेल का प्रावधान है, और आपको डॉरी की जितनी डिमांड की गई है उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। तो 1961 में भी डॉरी को बैन कर दिया गया। 1961 से ही डॉरी को बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी आप आराम से देख सकते हैं कि अगर हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे पास पड़ोस में कहीं भी शादी होती है तो डॉरी आराम से ली दी जाती है। लेकिन अब उसको डॉरी का नाम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भाई ये गिफ्ट है, हम गिफ्ट दे रहे हैं, लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो डॉरी का नाम छिपाने के लिए हम गिफ्ट नाम का इस्तेमाल करके उस इलीगल चीज़ को अभी भी हम प्रिवेलेंट किए हुए हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली जो जनरेशन है, हम उसके युवा हैं, तो हम इसको स्टॉप करें। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने एक डेटा जारी किया है, तो उन्होंने लिखा है कि डॉरी पेमेंट्स अभी भी लार्जली टेकिंग प्लेस इन इंडिया, अभी भी इंडिया में आराम से चल रहे हैं। तो उन्होंने 17 इंडियन स्टेट्स पे रिसर्च किया जो कि 96% है इंडियन पॉपुलेशन का। तो इन्होंने 40,000 शादियों के ऊपर रिसर्च की 1960 से लेकर 2008 तक के बीच में। तो उन्होंने पाया कि जितनी 40,000 शादियाँ हुई हैं उसमें 95% ऑफ द मैरिज केसेस में डॉरी को सपोर्ट किया गया है और डॉरी पे की गई है। और ये जो 5% लोग हैं उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ भाई कि आप लोगों ने ऐसी किसी भी चीज़ों में अपने हाथ को गंदे नहीं किए।
तो 95% जो मैरिज है उसमें डॉरी पे की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1961 से इलीगल है, फिर भी 95% आप देख सकते हैं कि 1960 के बाद का डेटा है, और उसके बाद 95% शादियों में डॉरी को लिया और दिया गया है। तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक नेट डॉरी नाम का टर्म निकाला। उसने कहा कि जैसे कि आप जानते हैं शादी में लड़के वालों की तरफ से भी कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं और लड़की वाले की तरफ से भी कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। तो उन्होंने लड़के वालों की तरफ से जितने गिफ्ट दिए जाते हैं और लड़की वालों की तरफ से जितने गिफ्ट दिए जाते हैं उसके अमाउंट का डिफरेंस निकाला और उसी को नेट डॉरी किया। तो उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया, तो उन्होंने बताया कि जो ऑन एन एवरेज है, जो लड़के वालों की तरफ से जो गिफ्ट दिया जाता है वो अराउंड 5000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज इतने रुपए का दिया जाता है लड़की वालों को। लेकिन लड़की वालों की तरफ से जो गिफ्ट दिया जाता है वो अराउंड 7 गुना है लड़के वालों की तरफ से, यानी 32,000 रुपये लड़की वाले खर्च करते हैं। तो अगर हम इसकी रियल नेट डॉरी निकालें तो मतलब 27,000 रुपये लड़की वाले खर्च करते हैं ज़्यादा लड़कों वाले के कंपैरिजन में। और आप जानते हैं कि किसी लड़की के पिता को अगर दहेज देना रहता है तो वो पहले से सेविंग करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया कि जो उनके दहेज देने की रकम है वो उनकी 14% ऑफ एनुअल हाउस होल्ड इनकम है। तो आप देख सकते हैं कि अपने जितना वो साल भर में कमाती है वो फैमिली, वो अपने उसके 14% को वो दहेज में ही दे रही है। तो आप देखते हैं कि कोई भी रहता है वो पहले से ही जोड़ता है पिता कि भाई आने वाले इस टाइम में अपनी बेटी की शादी करनी है तो दहेज तो देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें अभी भी हमारे समाज में चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डेटा इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदूज़ में ही प्रिवलेंट है, ये सारे रिलीजन्स में, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, ये सारे में ये चीज़ें जो है वो प्रिवलेंट है। और उन्होंने कई सारे स्टेट्स में भी देखा जिसमें केरला, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में डॉरी के केसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिला। और जबकि केरला ने रजिस्टर किया हाई एवरेज डॉरी इन रिसेंट ईयर। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है वो भी कहता है कि केरला में जो कि डॉरी के केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रजिस्टर किए गए हैं रिसेंट ईयर में। तो ये जो केरल के गवर्नर है उन्होंने जो स्टेप लिया है केरल में वो बहुत ही अच्छा है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मैं तो बहुत ही खुश होऊंगा। और जो केरला, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जो हैं उन्होंने डॉरी के केसन में इन्फ्लेशन यानी बढ़ोतरी देखी है, लेकिन तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पर केसेस में कमी आई है। तो अगर हम मैरिजेस इन इंडिया की बात करें तो मैरिजेस इन इंडिया के ऊपर भी उन्होंने एक एनालिसिस निकाला है कि जो मैरिज होती हैं, शादियाँ इंडिया में वो मोनोगैमस होती हैं, मतलब कि एक ही बार इंडिया में लोग शादी करते हैं। मतलब डबल मैरिजेस बहुत ही कम ही देखने को मिलती है। और लेस देन 1% इंडियन डिवोर्स, मतलब कि बहुत ही कम लोग भारत में डिवोर्स देते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग ब्राइड एंड ग्रूम मोर देन 90% ऑफ मैरिजेस बिटवीन 1916 एंड 2005। तो 1960 से 2005 के बीच में जो शादियाँ हुई हैं उसमें जो दूल्हे और दुल्हन चुनने का कार्य है उसमें मोस्टली पेरेंट्स का रोल उसमें ज़्यादा रहा है। और 90% ऑफ द कपल लिव्स विद इन द हस्बैंड फैमिली आफ्टर मैरिज। तो मतलब शादी के बाद जो लड़की होती है उसमें 90% ऐसा केसेस हैं कि वो कपल हस्बैंड की फैमिली के साथ ही रहता है। और 80% ऑफ वुमेन मैरी समवन फ्रॉम आउटसाइड देयर ओन विलेज। तो मतलब कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि उनके गांव में ही उनकी शादी हो जाए। तो मतलब 85% से ज़्यादा वो बाहर ही शादी होती है। और 78.3 जो मैरिजेस हैं वो सेम ही डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। तो क्या आप इस डेटा से एग्री करते हैं? आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में हम एक नई पीढ़ी हैं तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारे अंदर वो, हम इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेगी। अगर हम इसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे तो किसी के अंदर दम नहीं है कि गलत प्रथा, जो दहेज, जो कि बहुत शर्मनाक प्रथा है, इसको आगे ले जा सके। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। कई सारे लोग दहेज नहीं लेते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो लोग लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। तो हम सभी कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो भी इस दहेज प्रथा को लेते हैं। तो अब हमारी बारी है, हमारे अब आने वाला एरा हमारा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो और ऐसी चीज़ें, कुरीतियाँ समाज से हमेशा के लिए मिट सकें। तो आशा करता हूँ कि आपका आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।